नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद पाल सर पे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की गणित अध्याय 13, जिसका नाम है सांख्यिकी। इस सांख्यिकी अध्याय 13 का प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले सारे क्वेश्चन मैं बता दिया हूं। आप लोग यदि देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक में सारे इसके पहले के सारे क्वेश्चन का मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां पे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा क्या है उसको पढ़ते हैं पहले हम लोग। ठीक, लिखा है निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। ए प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या है और हमको इसका बहुलक ज्ञात करना और माध्य ज्ञात करना है। ठीक, तो ए प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या है प्रति शिक्षक, और यहाँ राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या है। ये आंकड़ा है बेटा, इन आंकड़ों का बहुलक या माध्य दोनों ही ज्ञात करना है हम लोग को। तो हम इसको कल्पित माध्य विधि से कर रहे हैं। कल्पित माध्य विधि के लिए आप लोग जानते हो बेटा कि 4 कॉलम वर्टिकल 4 कॉलम बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 कॉलम। वर्टिकल कितने कॉलम बनाते हैं हम लोग? 6। सबसे पहले 6 कॉलम बना लेंगे। पहले कॉलम में वर्ग अंतराल को लिखेंगे, दूसरे कॉलम में बारंबारता FI को लिखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में एक और ऐसे इस कॉलम को बनाएंगे, यहाँ पे टोटल योग लिखेंगे और पहले कॉलम में वर्ग अंतराल को पूरा उतार लेंगे। यहाँ वाला क्वेश्चन में जो दिया है टोटल इसको हमें उतार लेंगे। फिर दूसरे में बारंबारता को उतार लेंगे और तीसरे में हम लोग निकालेंगे XI। और XI क्या होता है? XI आप लोग जानते हो, XI होता है वर्ग चिन्ह, हिंदी बोलते हैं इसको। ये उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टे 2। उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के 2 का भाग देते हैं, तब हम लोगों को XI मिलता है। तो यहाँ पे देखिए उच्च सीमा 20 है, निम्न सीमा 15 है। 20 में 15 जोड़ोगे आएगा 35 और 35 का आधा आएगा बेटा 17.5। ठीक, 35 के आधा 17.5। तो यहाँ पे आ गया हम लोग को 17.5। ये 25 और 45 जोड़ेंगे तो आएगा, नहीं 25 और 20 जोड़ेंगे तो आएगा 45। 45 के आधा होता है 22.5। इसी प्रकार 30 और 25 जोड़ोगे तो आएगा 55। 55 का आधा होता है, आप लोग जानते हो, 55 का आधा होता है 27.5। इसी प्रकार जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30 35 आएगा 65 और 65 के आधा होता है 32.5। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे 40 30 75, 40 35 75 और 75 का जब हम लोग आधा करेंगे तो 37.5 आएगा। इसी प्रकार जब 45 और 40 को जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ोगे आप लोग, तो 40 45 85 आएगा और 85 के आधा आएगा 42.5। ठीक, इसी प्रकार 50 और 45 को जब हम लोग जोड़ेंगे आएगा 95 और 95 के आधा आप लोग जानते हो, 95 के आधा कितना होता है? 47.5। इसी प्रकार जब 55 और 50 को जोड़ेंगे तो आएगा 105। अब 105 के आधा होगा 52.5। इस प्रकार हम लोग XI का मान निकालेंगे। अब इसी में से एक को एक कल्पित माध्य मानेंगे। XI में से ही बीच की वैल्यू किसी युग को A मान लेंगे। A हम मान रहा हूं बेटा, यहाँ पे देखिए, जैसे ये देखिए ये दोनों बीच में है ना, तो 32.5 मानिए चाहे 37.5 मानिए। इधर भी 3 आंकड़ा, इधर भी 3 आंकड़ा, दो बीच में आंकड़े हैं, इन्हीं में से किसी एक को हम लोग कल्पित माध्य मानेंगे। तो यहाँ पे 32.5 को हम कल्पित माध्य मान रहे हैं। तो यहाँ पे A का मान आ गया 32.5। तो यहाँ से हमको DI मिलेगा XI माइनस 32.5। ठीक, तो हम लोग DI कैसे निकालेंगे? हम लोग DI कैसे निकालेंगे? XI में से माइनस करेंगे 32.5, माइनस करेंगे 32.5, तब हम लोग को DI मिलेगा। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पे आ गया 32.5 माइनस, यहाँ XI का मान पुट करते जाएंगे और मान निकालते जाएंगे DI का। देखिएगा कैसे आता है। अब XI के स्थान पे हम लोग रखेंगे 17.5। जब XI के स्थान पे 17.5 रखेंगे तो A का मान, ये देखो A है, A का मान रखे 32.5। तो XI में से A घटा रहे हैं, यानी XI 17.5 है। 17.5 में से 32.5 जब घटाएंगे बेटा, A वाली संख्या बड़ी है, A वाली संख्या छोटी है, तो हमेशा उल्टा घटाएंगे, क्योंकि बड़ी में से छोटी घटाएंगे। इधर से घटाएंगे, A 5 में से 5 घटेगा 0 आएगा, A 2 में से
7 नहीं घटेगा, उधार लगा हो गया 12, 12 में 7 घटा 5 आएगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ बचा कितना 2, 2 में 1 निकला 1 आएगा 15.0। ये माइनस में आएगा क्योंकि बड़ी वाली संख्या माइनस में आती है, यहाँ आ जाएगा -15। यहाँ आप लोगों को विचलन मिल जाएगा -15। ठीक, इसी प्रकार जब हम लोग xi के स्थान पे रखेंगे 22.5, 22.5, तब जब घटाएंगे 32.5 में से 22.5 घटाओगे तो आप लोग जानते हो बेटा 10.5 आएगा। यहाँ नहीं 10, सिर्फ 10 आएगा और माइनस में आएगा क्योंकि बड़ी वाली संख्या माइनस में आती है, -10 आ जाएगा। फिर उसके बाद xi के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे 27.5 और 32.5 में से 27.5 घटाओगे तो 5 आएगा। देख लीजिएगा आप लोग, ये 5 आएगा। ये बड़ी वाली संख्या माइनस में है, टेंशन माइनस में आएगा, यहाँ जाएगा -5। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर xi का स्थान पे रखेंगे 32.5 और 32.5 में से 32.5 घटाओगे 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे xi का स्थान पे रखेंगे हम लोग 37.5। जब 37.5 में 32.5 घटाओगे तो आएगा 5। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। फिर हम लोग क्या करेंगे 42 में से 32.5 घटाएंगे। 42 में से 32.5 घटाओगे तो 10 आएगा, यहाँ लिख लीजिएगा 10। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर देखिए फिर हम लोग 47.5 रखेंगे xi के स्थान पे 47.5। जब 47.5 में से 32.5 घटाएंगे तो 5 में 5 घटा 0, 7 में 2 घटा 5 और 4 में 3 घटा 1 आ जाएगा 15.0, यानी 15 आ जाएगा। फिर हम लोग 52.5 में से 32.5 घटाएंगे 52.5। 52.5 में से 32.5 घटाओगे बेटा, घटा लेना। देखिए 52 में से 32 घटेगा 20 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ गया। ठीक, इस टाइप से हम लोग xi का मान निकालेंगे। फिर di का, अब di निकालने के बाद हम लोग μi निकालेंगे। μi क्या होता है, μi बराबर होता है di/h, जहां h क्या है बेटा, h वर्ग माप है, h है वर्ग माप। वर्ग माप यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ए वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, देख रहे हैं ना। 20 में से 15 घटाओगे 5 आएगा, 25 में से 20 घटाओगे 5 आएगा, 30 में से 25 घटाओगे 5 आएगा। 5 का अंतराल है, तो यही कहलाता है, यही 5 जो है हमारा वर्ग माप कहलाएगा। तो हम लोग μi कैसे निकालेंगे, हम लोग μi di में से h का भाग दे देंगे तो μi निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए, फिर मैं समझा दे रहा हूं μi का मान कैसे निकालेंगे। μi बराबर होगा di/h। ठीक, यहाँ देखिए ये di h का मान फिक्स है 5 और di का मान बदल बदल के रखेंगे और हम μi का मान निकालेंगे। चलिए पहले di के स्थान पे हम लोग -15 रखते हैं, इस di के स्थान पे रखते हैं -15। 5 से 15 कट जाएगा, 5 3 15, 3 बार में आ जाएगा -3। ठीक, यहाँ पे आ गया -3। अब हम लोग क्या करेंगे, μi का स्थान पे -10 रखेंगे। μi का स्थान पे अब ए वाला मान -10, तो 5 दूना 10, 2 बार में कटेगा तो आ जाएगा -2। फिर μi का स्थान पे हम लोग रखेंगे -5। -5, 5 से 5 कट गया, आया आंसर कितना माइनस और 1, यहाँ जाएगा -1। फिर इसके स्थान पे रखेंगे 0, 5 में 0 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 0, तो यहाँ जाएगा 0। फिर हम लोग क्या करेंगे 5 रखेंगे di का स्थान पे, 5 से 5 कट गया, आएगा आंसर 1, यहाँ 1 आ जाएगा। फिर di का स्थान पे 10 रखेंगे, यहाँ पे जब 10 रखेंगे तो 5 दूना 10 आ जाएगा आंसर हम लोग का 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे 15 रखेंगे 5 और 5 से काटेंगे 5 3 15 आ जाएगा 3। फिर यही काम 20 रखेंगे, यहाँ पे जब 20 रखेंगे तो 5 चौका 20, 4 बार में कट जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, तो यहाँ हमको μi मिल जाएगा 4। फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हमको μi का मान मिल गया, fi का मान मिल गया, ए fi है ए μi है, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो यहाँ fi.μi मिल जाएगा। 3 त्रिक का 9, तो यहाँ आ जाएगा -9, यहाँ 8 दूना 16, यहाँ आ जाएगा -16, 9 1 कम 9, यहाँ आ जाएगा -9। यहाँ 10 का गुणा 0 में करोगे 0 आएगा, यहाँ 3 का गुणा 1 में करोगे 3 1 कम 3 आएगा, यहाँ 0 गुणा 0 में करोगे 0 आएगा, यहाँ 0 गुणा 3 में करोगे 0 आएगा, फिर यहाँ 2 गुणा 4 में करोगे 2 चौक 8 आएगा। इस टाइप से हमको मिल गया। अब हम लोग सिग्मा fi.μi का मान निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे।
देखिए जोड़ेंगे कैसे, 9 माइनस 16 माइनस 9, 16 9 25, 25 9 34, माइनस वाला तीनों माइनस जुड़ जाएगा, इन तीनों का आएगा -34। अब ये तीनों दोनों जुड़ जाएगा, 3 8, 3 8 11, ये प्लस में आएगा, एक इसमें आएगा प्लस में, -34 यहाँ +11। जब ये देखिए माइनस में प्लस में तो घटेगा, तो 4 में एक गया 3 और 3 में एक गया 2, ये -23 आ जाएगा आंसर। यहाँ पे हमको -23 मिल गया। ठीक, अब हम लोग बहुलक निकालेंगे। ठीक, सारणी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग निकालेंगे बच्चों बहुलक। ध्यान से देखिएगा कैसे निकालते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर मैं इरेज कर रहा हूं, इधर मैं बताने जा रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इस क्वेश्चन में इरेज करने जा रहा हूं। बहुलक के लिए हमको, बहुलक का फार्मूला आप लोग जानते हो बेटा। बहुलक बराबर होता क्या है, अब मैं लिख रहा हूं, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। ठीक, तो हमको बहुलक का मान निकालने के लिए इसका मान पता होना चाहिए, थोड़ा सा गैप छोड़ के यहाँ पे रख देंगे। फिर L का मान निकालेंगे। L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बहुलक वर्ग पता करेंगे बच्चों। और बहुलक वर्ग मैं बार बार बताता हूं, बहुलक वर्ग वही वर्ग होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। इसमें देखिए जिसकी बारंबारता AF है ना, देख रहे हैं ना, ये 10 सबसे ज्यादा है, इसकी बारंबारता सबसे अधिक है ए, इसी का जो वर्ग होगा 30 से 35 यही बहुलक वर्ग होगा। तो हमको बहुलक वर्ग क्या मिला, हमको यहां से बहुलक वर्ग मिल गया, बहुलक वर्ग मिल गया 30 से 35। और इसी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये बहुलक वर्ग है, ठीक, ये बहुलक वर्ग है, इसकी जो निम्न सीमा होगी यही L का मान होगा। तो बहुलक वर्ग में ये निम्न सीमा जो होगी बेटा, ये यही L का मान होगा। तो यहां से L का मान हमको मिल गया 30। अब फिर इसमें हमको चाहिए F1। F1 क्या होता है, F1 यही मान होता है, बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है यही F1 है, इसी को हम लोग F1 कहते हैं। और इस F1 के ऊपर वाला जो बारंबारता होती है इसको F0 बोलते हैं, और इसके नीचे वाली जो बारंबारता होती है इसको F2 बोलते हैं। तो यहाँ से F1 का मान हमको 10 मिलेगा और F0 का मान मिलेगा 9 और F2 का मान मिलेगा 3। ठीक, इस प्रकार से हम लोग मान निकालेंगे। फिर ये सूत्र पुट करेंगे, इस सूत्र से बहुलक का मान निकालेंगे। देखिए इस सूत्र से बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, L का मान कितना निकाले हम लोग 30, यहां से 30 लिख दिए, प्लस F1 का मान 10, F0 का मान 9, यहां से 2 गुणे F1 का मान 10 माइनस F0 का मान कितना है 9 माइनस F2 का मान कितना है 3 गुणे H कितना है, सॉरी H कितना है वर्गमाप, H उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, 5 5 के अंतर है, यहाँ आ जाएगा 5। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, 30 प्लस 10 में 9 घटेगा, 10 में 9 घटेगा, 1 आएगा, 1 का गुणा इस 5 में करोगे तो 5 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5, नीचे क्या आएगा 2 दहाई 20, 9 3 12, दोनों जुड़ जाएगा -12, यहां जाएगा 5/8, 20 में से 12 घटाओगे आएगा 8। अब 8 का भाग 5 में देके देख लो, 0 दशमलव लगाएंगे बेटा, यहां हो जाएगा 50, 8 6 48 बचा 2, ठीक, फिर 1 0 बढ़ जाएगा, फिर 8 दूना 16 घटेगा 4 आ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 8 पंचे 40। इसका आंसर आएगा 0.625, 30 का 0.625। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 30.625। यही बहुलक का आंसर है। इसको लिख लीजिए आप लोग जल्दी से।
तो यहां से हम लोगों को बहुलक मिल गया बच्चों, अतः बहुलक मिल गया, यहां से यहां लिख लेंगे, इसको इरेज कर देते हैं, यहां लिख देंगे अतः बहुलक बराबर, अतः बहुलक बराबर हो जाएगा 30.625। ठीक, यही आंसर है, इसको लिख लीजिए। फिर हम लोग अब निकालते हैं माध्य निकालते हैं। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इरेज मैं करने जा रहा हूं, इधर वाला, इधर का मैं इरेज करता हूं। माध्य, माध्य के लिए अब यहां पे लिख लेंगे माध्य के लिए, माध्य के लिए पग विचलन विधि का माध्य का प्रयोग कर रहा हूं। तो यहां से माध्य के लिए हम लोगों को पहले तो माध्यक वर्ग चाहिए। ठीक, चलिए यहां पे हम लोगों को क्या क्या माध्य के लिए ए का मान, माध्य देखिए माध्य का सूत्र क्या होता है, पग विचलन विधि से माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य का सूत्र पहले लिख लेंगे। यहाँ पे माध्य का सूत्र होता है ए प्लस एच गुणे सिग्मा एफ आई डॉट म्यू आई अपान सिग्मा एफ आई। बस इन सब का मान चाहिए हमको। तो ए का मान हम लोग निकाले हैं बेटा, ए का मान निकाले हैं 32.5। एच का मान हम लोग निकाले हैं, एच क्या है, यहाँ देखिए एच का मान 5 है, तो यहाँ से एच का मान 5 आ गया। अब सिग्मा एफ आई डॉट म्यू आई का मान, सिग्मा एफ आई डॉट म्यू आई का मान हम लोग निकाल ही चुके हैं, -23, यहाँ पे लिख देंगे -23। ठीक, और फिर सिग्मा एफ आई का मान, सिग्मा एफ आई का मान हम लोग निकाले हैं, कितना निकाले हैं, सिग्मा एफ आई नहीं निकाले हैं, इसको निकालना बाकी है भी। देखिए इसको जोड़ लीजिए, 3 8 11 11 9 20 20 10 30 30 3 33 33 2 35, सिग्मा एफ आई मिला हमको 35, सिग्मा एफ आई कितना मिला, 35 मिला। ठीक, तो यहां पे आ जाएगा, तो सिग्मा एफ आई का मान 35 आ जाएगा। चलिए अब मान पुट कर दिया जाए, फिर इसको हल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए ये माध्य, माध्य को हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं, तो यहाँ एक्स बार लिख लेना। यहां से ए का मान कितना है 32.5, एच का मान कितना है 5, सिग्मा एफ आई डॉट म्यू आई का मान कितना है -23, सिग्मा एफ आई का मान कितना है 35। ये ब्रैकेट बंद करिए आप लोग, यहां से आ जाएगा 32.5 प्लस ए प्लस और ए माइनस, प्लस माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा, 32 गुणा 5 गुणा 23 में करेंगे, देखिए ए प्लस और माइनस गुणा होगा माइनस आ जाएगा, 23 गुणा 5 में करेंगे 23 5 115, आप लोग जानते हो, बट्टे आ जाएगा 35, बट्टे आ जाएगा 35। फिर यहां से आ जाएगा 32.5, यहां देखिए कट रहा है 5 से, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 7 35, तो यहां से आंसर आ गया 23/7। 32.5 माइनस 23 में 7 का भाग, 23 में 7 का भाग दे दीजिए, 7 तारीख 21, कैरी 2, फिर दशमलव लगाओगे तो हो जाएगा 20, 7 दूना 14, घटेगा 6 आएगा, हो गया 60, 7 8 56, घटाओ कितना आएगा 4, तो इसका आंसर आएगा 3, लगभग 0.3 अंक 2 अंक तक ज्ञात कर लेते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.28, 3.28। जब इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चों 32.5 में 3.28 को जोड़ेंगे, इसके ऊपर कुछ नहीं जीरो मान लेंगे, जोड़िए 8 5 2 7 3 2 5 और 5, 35.78 आ जाएगा। ठीक, लेकिन जोड़ना नहीं है, यहाँ माइनस है, यहाँ घटाना है, ध्यान सुनिए, जोड़ना नहीं है, घटाइए इसको। 10 में 8 गया 2, यहाँ बचा 4 में 2 गया 2, यहाँ बचा 11 में 3 गया, यहाँ 1 बचा ना, उधार लेगा 11, 11 में 3 गया 8, और यहाँ बचेगा 2, 28.22 आएगा। ठीक, 28.22, 3.28
गलती लगा रहे हैं क्या? 3.32.5 3.28 32.5 3.28 10 में 8 गया 2, 4 में 2 गया 2, सॉरी यहाँ 2 है ना, ये 12 12 में 3 गया 9, हाँ यहाँ बचा 2, उधार नहीं दिया है, 2 है, 2 में से 3 नहीं कटेगा, उधार लेगा 12 12 में से 3 गया 9, यहाँ बचा 2, 29.22 आ जाएगा 29.22 29.22 यही हम लोग का आंसर हुआ। एक किसका आंसर हुआ बच्चों? माध्यक का, माध्य का। अतः यहां लिखेंगे अतः माध्य बराबर, अतः माध्य बराबर 29.22। ठीक, इसको लिख लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। ये जो बंटन है ये बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन को दिखा रहा है एक दिवसीय क्रिकेट मैच में। यहाँ पे बल्लेबाजों की संख्या है, मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूं, 4 बल्लेबाज जिनके बनाए गए रनों की संख्या 3000 से 4000 के बीच में है। अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाज है, ध्यान सुनिएगा, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में 18 बल्लेबाज ऐसे हैं जिनके द्वारा बनाए गए रनों की संख्या 4000 से 5000 के बीच में है। 9 बल्लेबाज ऐसे हैं जिनके द्वारा बनाए गए रनों की संख्या 5000 से 6000 के बीच में है। 7 बल्लेबाज ऐसे हैं जिनके द्वारा बनाए गए रनों की संख्या 6000 7000 के बीच में है। 6 ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके द्वारा बनाए गए रनों की संख्या 7000 6000 के बीच में है। 3 ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके द्वारा बनाए गए रनों की संख्या 8000 से 9000 के बीच में है। 1 ऐसे बल्लेबाज है जिनके द्वारा बनाए गए रनों की संख्या 9000 से 10000 के बीच में है। फिर अगला एक ऐसे बल्लेबाज है जिनके द्वारा बनाए गए रनों की संख्या 10000 से 11000 के बीच में है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, हमको इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, बहुलक हल लिखेंगे। हल में 2 कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम में बनाए गए रनों की संख्या लिखेंगे, दूसरे कॉलम में बल्लेबाजों की संख्या। बहुलक के लिए हमको 2 ही कॉलम की आवश्यकता पड़ती है, तीसरे कॉलम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक, फिर हम लोग क्या करेंगे, ये बनाए गए रनों को लिख देंगे, वर्ग अंतराल को लिख देंगे, और दूसरे वाले कॉलम में हम लोग बारंबारता को लिख देंगे। लिख दिए, यहाँ पे देखिए लिखाया है, हम लिख दिए हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बहुलक वर्ग पता करेंगे। सबसे पहला काम, सारणी बनाने के बाद हम लोग बहुलक वर्ग पता करेंगे। बहुलक वर्ग वह वर्ग होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। देखिए इसमें सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, 18 की, आप लोगों को दिख रहा है ना, ये 18, इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। इसी का जो वर्ग होगा, इसका वर्ग यही है ना, 4000 से 5000, यही हमारा बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को बहुलक वर्ग मिलेगा, यहाँ पे बहुलक वर्ग मिलेगा, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग यहाँ मिल गया हम लोगों को 4000 से 5000, 4000 से 5000। ठीक, देखिए बहुलक का सूत्र मैं लिख रहा हूं, बहुलक का सूत्र पहले लिख दे रहा हूं यहाँ पे। बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे में H। ये बहुलक का सूत्र होता है, जहां यहाँ L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। हम लोग बहुलक वर्ग पता कर लिए 4000 से 5000, तो यहाँ पे हम लोगों को L का मान भी पता चल गया। L क्या होता है बोलता बेटा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। बहुलक वर्ग ये है, इसकी निम्न सीमा 4000 थे, 4000 जो होगा यहाँ पे हम लोग को L का मान हो जाएगा। और F1 क्या है, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता है। F1 जो है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग देखिए, बहुलक वर्ग होगा ना, इसकी बारंबारता जो 18 है यही F1 होगी। ठीक, इसके F1 के जस्ट ऊपर वाली जो बारंबारता होगी बेटा, ये F0 का मान होगा, और इसके बाद F1 के जो बाद की बारंबारता जो ये मान होगा, ये F2 का मान होगा।
तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया F1 का मान मिला 18, ठीक, और F0 का मान मिला 4 और F2 का मान मिला 9। और ये H क्या है? H वर्ग माप है। इस सूत्र में जो आप लोगों को क्या दिख रहा है? वर्ग माप है। ये वर्ग अंतराल की चौड़ाई जो है, निम्न सीमा में उच्च सीमा घटाओगे, देखिए यहाँ पे 4000 में 3000 घटाओगे 1000 आएगा, 5000 में 4000 घटाओगे 1000 आएगा, 6000 में से 5000 घटाओगे 1000 आएगा। यही जो 1000 है उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाने में जो मान आ रहा है, यही H का काम करेगा। हम लोगों को H का मान आ गया। अब यही बहुलक वाला सूत्र हम लोग लगाएंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए इधर मैं इरेज कर देता हूं क्वेश्चन को, फिर मैं इधर बहुलक का मान निकाल के बता दे रहा हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो यहां से बहुलक बराबर आ गया यल का मान कितना है? यल का मान 4000 है, तो यल के स्थान पे हम लोग रखेंगे 4000। F1 का मान 18 है, यहां पर रखेंगे 18 माइनस F0 का मान 4 है, तो 4 रखेंगे। फिर 2F1 यानी 2 गुणे F1, F1 का मान 18 तो 18, ठीक, माइनस F0 का मान 4 है तो 4, माइनस F2, अब F2 का मान 9 है तो यहाँ 9 गुणे H कितना है? H 1000 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1000। यहां से 18 में से 4 घटाएंगे तो 14 आएगा। 18 में को 2 का गुणा कर 18 दूना 36, माइनस 9 और 4 जोड़ोगे तो यहाँ जाएगा 13, ठीक। अब गुणे यहाँ पे बचा 1000, ठीक ना। यहां पे ब्रैकेट लगा देना है। 14 गुणा 1000 में करोगे आप लोग तो 14000 आ जाएगा। 36 में से 13 घटाओगे तो आएगा 23, यहाँ पे 23 आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे? 14000 में 23 का भाग देंगे। चलिए आप भाग देके आप लोग को दिखा दे रहे हैं। 14000 में 23 का भाग दीजिए। 23 का भाग देखिए 140 में देंगे, 6 बार 23 छक्का 138, घटेगा 2 आएगा, ठीक। ये 0 उतर हो गया 20, भाग नहीं जाएगा तो 1 शून्य और उतारेंगे, तो फिर 1 शून्य उतर जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 ऐसा, तो यहाँ पे आ जाएगा 23 अट्ठे 184, 8 बार जाएगा, 8 को गुणा 3 में 8 24, 4 कैरी 2, 8 दूना 16 2 18, 184 आएगा। घटाएंगे 6 आएगा, 10 में 4 का 6, यहाँ बचा 9, 9 में 8 घटा 1, यहाँ बचा 1, 1 में गया कटपीट, ठीक। अब बेटा आप भाग नहीं जाएगा तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, हो जाएगा 160। फिर 23 का भाग 160 में देंगे, तो 23 का भाग हम लोग देंगे 160 में, तो कितने बार जाएगा? 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा यहाँ पे। 23 छक्का 138, ठीक। 10 में से 8 घटाएंगे 2 आएगा, 5 में 3 घटाएंगे 2 आएगा, कट पीटे, फिर 0 उतारेंगे, हो गया 220। 23 का भाग 220 में दोगे, 23 9 बार में जाएगा, 23 9 9 3 27, 7 कैरी 2, 9 दूना 18 2 20, 2 से 7 आएगा। 10 में 7 घटाएंगे 3 आएगा, यहाँ जाएगा 13, ठीक। फिर हम 0 1 को बढ़ा सकते हैं, दशमलव लगाए बेटा 1 0 बढ़ा सकते हो। 23 का भाग 1 से 3 में दोगे, 23 पंचे 115 होता है, 23 पंचे 115, ठीक। इसी प्रकार ये बढ़ता चला जाएगा, दशमलव के 3 अंक तक ही हम लोग मान निकालेंगे, ज्यादा नहीं निकालेंगे, ध्यान सुनिएगा। तो ये हम लोगों को आ गया 608.695, आया कितना? 608.695। अब इसमें जोड़ देंगे 4000 में 608 जोड़ोगे बेटा इसको, कितना आ जाएगा? 4608.695, इसको हम लोग, ठीक, यही हम लोग का आंसर होगा, लिख लीजिए। यही बहुलक का मान आ गया। अतः आंकड़ों का बहुलक क्या हो जाएगा? यहां लिख देंगे, अतः आंकड़ों का बहुलक, आंकड़ों का बहुलक
हम लोग का मिलेगा 4608.695। यही आंसर होगा। इसको लिख लीजिए आप लोग सारे बच्चे। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं हम लोग क्या है। देखिए लिखा क्या है। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की। एक विद्यार्थी है, एक किसी स्थान से सड़क के किनारे से कितनी कारें जा रही है उसको नोट कर रहा था, ठीक। और उन्होंने नीचे दी सारणी के रूप में व्यक्त किया, और एक सारणी के रूप में व्यक्त किया है। सारणी में दिया गया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याएं संबंधित है। ये जो प्रत्येक प्रेक्षण है ये 3-3 मिनट के अंतराल में है, ठीक। ऐसे 100 अंतरालों का प्रेक्षण लिए गए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसका हमको इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए बारंबारता दिया है, यहाँ पे कारों की संख्या दी है, ठीक। तो 0 से 10 कार 7 बार गई, 10 से 20 कार 14 बार गई, 20 से 30 कार 13 बार गई, 30 से 40 कार 12 बार गई, 40 से 50 कार 20 बार गई। इसी प्रकार ये बारंबारता ये कारों की संख्या दी हुई है, ठीक। तो ये क्या करना है, इनका हमको बहुलक ज्ञात करना है। इन आंकड़ों का देखिए यहाँ पे लिखा है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, देख रहे हैं, ठीक। तो हम लोगों को बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग बहुलक वर्ग पता करते हैं। बहुलक वर्ग क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। इस क्वेश्चन में देखिए बारंबारता सबसे अधिक किसकी दिख रही है बेटा, ये 15 की दिख रही है ना। ये 15 की बारंबारता सबसे अधिक दिख रही है आप लोगों को। यही इसी का जो वर्ग होगा यही बहुलक वर्ग होगा। तो यहाँ पे हमको बहुलक वर्ग क्या मिलेगा, 60 से 70, सॉरी 15 से अधिक तो 20 है। ये देखिए 15 से अधिक 20 है। इस जिसकी बारंबारता अधिक होती है वही वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है। तो 20 वाला का जो वर्ग होगा, 20 सबसे अधिक बारंबारता वाला है, इसका जो वर्ग होगा यही हमारा कहलाएगा बहुलक वर्ग। तो यहाँ पे हम लोगों को बहुलक वर्ग मिला 40 से 50। बहुलक वर्ग मिल गया, बहुलक वर्ग मिला हम लोगों को 40 से 50, ठीक। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो यल होता है इसको यल बोलते हैं। और बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है यही हमारा F1 कहलाता है। यही हमारा F1 कहलाएगा, ध्यान सुनिएगा, यही हमारा F1। और इसके पहले वाला जो बारंबारता होगी ये F0 कहलाएगी, और इसके बाद वाला जो बारंबारता होगी ये कहलाएगी, इसको F2 कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों को L का मान मिल गया 40, F1 का मान मिल गया 20, F1 का मान मिल गया 20, F0 का मान मिल गया देखिए यहाँ पे 12, और F2 का मान हम लोग को मिल गया, F2 का मान मिल गया, F2 का मान 11 दिया देखिए। तो F2 का मान हम लोग को मिल गया 11। फिर H होता है वर्गमाप 40 से 50 है, वर्गमाप कितना है 10, क्योंकि उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाओ, 50 में से 40 घटाएंगे तो 10 आएगा, ठीक। अब बहुलक का सूत्र लगा के हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। आप लोग जानते हो बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 माइनस F2 गुणे H। ये होता है, यहां से L का मान कितना दिया है 40 दिया है, 40 लीजिए 50, F1 दिया है 20, F0 दिया है 12, और 2F1 यानी 2 गुणे F1 का मान है 20, या 2F1 है ना, 2 गुणे 20, फिर माइनस F0 का मान कितना है 12, यहाँ माइनस 12, फिर माइनस F2 का मान 11, तो यहाँ 11 गुणे H कितना है 10, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। 40, 20 में से 12 घटाएंगे आएगा 8, यहाँ 20 दूना 40 आएगा, 20 12 11 जोड़ोगे तो 23 आएगा, गुणे आ जाएगा 10,
8 को गुणा 10 में 8 दही में 80। 40 में से 23 घटाओगे बेटा 17 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग का 17 का भाग 80 में देंगे। यहाँ पे देख लीजिए 17 का भाग आप लोग 80 में दीजिए। 17 चौका 68, घटाओ 2 आया, यहाँ 7 में 6 घटा 1, यहाँ ठीक दशमलव लगाएंगे तो हो गया 120। 17 सत्ते 119 आया 1। फिर घटाओगे, फिर भाग नहीं जाएगा, 0 लगाओगे, ठीक, तब भी भाग नहीं जाएगा तो 1 0 और लगाओगे, फिर हो जाएगा 100। फिर यहाँ पे आएगा 17 पचे 85। इसी प्रकार आगे बढ़ता चला जाएगा। हम लोग दशमलव के एक अंक तक, यही 4.7 तक लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर आ जाएगा 4.7। ठीक, 40 में 4.7 जोड़ेंगे तो आएगा 44.7। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा बच्चों, लिख लीजिए आप लोग। अतः दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या हो गया बेटा, यहां लिख देंगे, अतः दिए गए आंकड़ों का बहुलक, अतः दिए गए आंकड़ों का बहुलक 44.7 होगा। इसको लिख लीजिए आप लोग।